ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। हमारे उत्तर भारत में नाग पंचमी को भैया पंचम के नाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी ठंडा खाना खाते हैं और सभी बहनें अपने भाइयों के कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथा प्रारंभ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे तथा 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सातों बहुएं सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सातों बहुएं घर वापस आ गई। अगले दिन छोटी बहू की मिट्टी लाने की बारी थी, तो जब वह मिट्टी लेने गई वहाँ सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो तथा मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म भाई बनकर उसको लेने के लिए आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, फिर भी हमें कोई लेने नहीं आया। इसके तो पीहर भी नहीं हैं, फिर भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। रास्ते में उन्हें खून की नदी बहती मिली। वह बोली, मैं कैसे नदी पार जाऊंगी। तब भाई बोला, मेरी पूँछ पकड़ ले। जैसे ही वह जाने लगी, खून की नदी दूध की नदी में बदल गई। पीहर आते ही सबने उसकी खातिर की। एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को ठंडा दूध करके पिला दियो। उसने भाइयों को हल्का गर्म दूध पिला दिया, जिससे कि किसी का फन जल गया तो किसी की पूँछ जल गई। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। तो उसकी माँ ने बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव रखता है और तुझे 6 कोठे की चाबी दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, 7वें कोठे की चाबी लेगी तो बहुत पछताएगी। वह बोली, चाबी तो मैं अवश्य ही लूँगी। तब उसने चाबी लेकर 7वें कोठे को खोल कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी तो वह बोली, बाबूजी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबूजी बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे निगल लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के पिता हो, कैसे डस लेते। तब नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार निकाल कर दिया। वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। तब उसकी सारी जेठानी बोली कि अपना तो पीहर है, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह इतना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई चाची बोली कि तेरा तो नाना मामा अजगरिया बजगरिया है, उसे अगर कहीं सुनता हो तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़का लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी दे कर आऊँगा। उसने सोने और चांदी की एक एक बोरी मंगवा कर रख दी। दूसरे दिन उसके बच्चों ने झाड़ू बिखेर दी। तब उसकी ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगरिया बजगरिया हैं, उनसे सोने चांदी के झाड़ू बनवा लो, हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। तब सांप ने उसको सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे आया। तब जेठानी ने राजा के पास जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लाख का हार है, वह उसके गले में कहाँ अच्छा लगेगा, वह तो आपकी रानी के गले में अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और बोला कि वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में सांप बन जाए। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और उससे पूछा कि तूने मेरी रानी को क्या किया कि जो हार पहनते ही सांप बन गया। वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो पीहर नहीं था, तो मैंने तो सांप देवता को अपना भाई भतीजा बनाया था, उन्होंने ही यह हार मुझे दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। देवरानी जेठानी फिर बोली कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उन्होंने उसके पति को सिखा दिया और कहा कि तेरी पत्नी इतना धन कहाँ से लाती है। वह जाकर अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा और पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई।
वह बोली, हम सातों देवरानी जेठानी मिट्टी लाने गई थी। वहाँ पर सांप देवता निकले, सब उनको मारने लगे, परंतु मैंने उन्हें मारने नहीं दिया। मेरा पीहर नहीं था, इसलिए मैंने सांप को अपना भाई बना लिया। सांप देवता ने मुझे यह दंड दिया है। उसके पति ने सारे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं, कहानी सुने और बायना निकालें, वह नाग देवता की पूजा करें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता व सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो नाग देवता की जय। गिलड़ी में घी दिए, तेलड़ी में तेल दिए, चटके की चाट दिए, पटके की मोत दिए, घर सागड़ा पंत मोगड़ा। जय विनायक जी महाराज की जय।